आगम वाचना की इस कक्षा में उपस्थित सभी पूजनीय संतवृंद एवं साध्वी वृंद के पावन चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से, उपाध्याय भगवान की पावन प्रेरणा से, परम पूज्य आध्यात्म प्रवर आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब सभी के लिए जिन वाणी का रहस्य फरमाने की कृपा कर रहे हैं, आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार है। प्रतिदिन की श्रृंखला में आज की आगम वाचना में उपाध्याय भगवान की प्रत्यक्ष गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं। कर्नाटक गज केसरी परम पूज्य गणेशी लाल जी महाराज साहब की सुशिष्याएं मधुर व्याख्यानी प्रतापी प्राची श्री जी महाराज साहब आदि थाना। सम्मानेमि कल्याणां मंगलां देव्यां चेयां वदामि विभूतो आयानेन प्रयाणेन करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारेमि सम्मानेमि मंगलां देव्यां चेयां वदामि वन्दामि विभूतो आयानेन प्रयाणेन करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणां मंगलां देव्यां चेयां। आगम वाचना की कक्षा निर्विघ्न रूप से चलती रहे, उसके लिए कक्षा के प्रारंभ से ही ऑनलाइन और उस लड़ी की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए आज की तपस्याओं की सूची में नाम है पूज्य महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री आराध्या जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब। हम सभी तपस्वियों को वंदन नमन करते हुए उनकी सुख साता पूछते हैं और उनके तप की बारंबार अनुमोदना करते हैं। अब उपाध्याय भगवान के चरणों में विनम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप आगम ज्ञान प्रदान कर हम सभी को कृतार्थ करें। मथेन वंदना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आय्याण, नमो उदयनारायण, नमो लोये साहुर, नमोकार सर्वपावनाशं मंगलायं संदेशं परमं। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त समर्थ भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रभु श्री सुंदर ज्योति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान मृत मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमात्मा भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी चरित्राधन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 11वां अध्याय बहुश पूजा सुनाया जा रहा है। कल 5वीं गाथा तक सुनाया था।
छठी गाथा। आह 14 सही आड़े ही वर्तमाने को संजय अविनीय उच्चाई सोहु निबाण चने गच्छई। और इसके बाद 14 सही आड़े ही 14 स्थान 14 सही आड़े ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। सप्तमी के अर्थ में तृतीया हुई है 14 स्थानों में। यहाँ भी कहना था 14 14 स्थानों में वर्तमाने संजय संजय संजत संजत जो साधु साध्वी वर्तमान वर्तमान इन 14 स्थानों में किसी एक स्थान में या दो में यदि सारा देखा तो 14 के 14 स्थानों में जो वर्तमान है विद्यमान ये दोष है 14 के 14 दोष 1 से लेकर 14 तक इसमें पाए जाते अविनीय बुच्चाई सोच। भगवान कह रहे हैं कि वह अविनीत कहलाता है, मतलब वह विनयवान नहीं है, विनीत नहीं है। निब्बाणं च न गच्छति और वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। अविनीतता और निर्वाण का आपस में संबंध नहीं। अविनीतता ये निर्वाण से विमुख मतलब विपरीत मार्ग। यदि इन दोषों में है, ये दोष आत्मा के अंदर है तो कहे निब्बाणं च न गच्छति, वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। जब भी कभी आत्मा निर्वाण को प्राप्त होगा तो इन दोषों से उससे छुटकारा पाना ही होगा। अब अभ्यास करें इन दोषों को छोड़ने का। पहले जाने समझे ये दोष आत्मा के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं। जब तक ये दोष बने रहेंगे आत्मा को साधना के मार्ग से गिराते ही रहेंगे। तो निब्बाण जहां इस शब्द का सीधा अर्थ तो निर्वाण है, लेकिन निर्वाण के साथ साथ व्याख्याकार आचार्यों ने कहा है निर्वाण का मतलब शांति। इन दोषों वालों को कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके साथ देखें तो इन 14 दोषों वाले को ज्ञान दर्शन चारित्र तप की भी निर्दोष जो प्राप्ति है वो नहीं होगी। ज्ञान दर्शन चारित्र स्वीकार तो कर लिया लेकिन ये 14 दोष उस ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना को दूषित करते रहे, मैला बनाते रहे। जैसे दूध के अंदर कांजी की छींट पड़ जाए तो दूध की क्या दशा होती है, ऐसे ही इन दोषों के कारण से वह साधना विकृत होगी। हमारी जितनी साधना है उसके पीछे ये भावना हो ये दोष जिन कर्मों के कारण से पैदा होते हैं वह इन दोषों की जड़ें जो है उनकी निर्जरा हो गए, वे धुल जाएं, हमारी आत्मा निर्मल हो और इन दोषों से सदा के लिए छुटकारा मिले। तो कहें कि निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, पहली बात। दूसरी, उसको शांति नहीं मिलती। तीसरी बात, उसके ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जो साधना है वह निर्मल नहीं रहती। जब वो निर्मल नहीं है तो आत्मा को आराधकता का स्थान
ये दुर्लभ हो जाता, वो स्थान प्राप्त नहीं होता। तो आत्मा हर समय भावना रखे, इन गाथाओं का चिंतन करे, ये मेरे अंदर दोष है तो कैसे निकालूं, क्या अभ्यास करूं, मुझे कितना ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रख रहा हूं तो ठीक है, नहीं रख रहा तो क्यों नहीं रख रहा। उसके लिए अपनी आत्मा को, जैसे दूसरे को समझाते हैं, अपनी आत्मा को समझाए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, साधु जीवन मिल गया, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की साधना का दुर्लभ अवसर मिल गया। अब हमें इन दोषों को, जैसे घर से कूड़े को झाड़ू के द्वारा सफाई करते हैं, ऐसे इन दोषों की भी सफाई कर। जैसे जैसे सफाई होगी, हमारी आत्मा आराधकता की ओर, शांति की ओर, निर्वाण की ओर बढ़ेगी। तो ये 14 दोष कौन कौन से हैं, इनका वर्णन अग्रिम गाथाओं में के अंदर आ रहा। अभिक्षणम को ही हवई, प्रबंधम च पकुबाई, मैं तिज मानो बमाई, सोयम लथुण मज्जई। अभिक्षणम को ही हवई, अभिक्षण का मतलब क्षण क्षण प्रति, बार बार क्रोध के वशीभूत होता है, बार बार गुस्सा करता है, क्रोध करता है। कभी तो क्रोध निमित्त, किसी निमित्त से होता है, और कभी क्रोध बिना निमित्त के होता है। पहले तो कम से कम बिना निमित्त के तो क्रोध नहीं आना चाहिए। ये पहली साधना। दूसरी साधना, निमित्त होने पर भी क्रोध नहीं करना, शांति रखना। इस शांति रखने से जो क्रोध मोनी कर्म बांधा है इस आत्मा ने, उस शांति रखने से उसकी निर्जरा होगी, नए कर्मों का बंध नहीं होगा। मतलब निमित्त से, बिना निमित्त से जो बार बार क्रोध करता है, ये पहला दोष है। दूसरा दोष है प्रबंधम च पकुबाई, प्रबंध करता है। पकुबाई प्रकर्षण करोति, बहुत ज्यादा करता है। प्रबंध, पहला अर्थ इसका लंबे समय तक क्रोध करना, समझाने पर भी शांत नहीं होना, ऐसे कार्य करना। दूसरी बात, जिससे दूसरे को क्रोध आए, ये भी अवनीतता का लक्षण है। पहले लंबे समय तक क्रोध करना, समझाने पर भी शांत नहीं होना। दूसरी बात, ऐसे कार्य करना जिससे दूसरे को क्रोध आए। तीसरी बात, प्रबंधम, प्रबंध, विकथा आदि में इनके अंदर अपना समय व्यतीत करना। विकथाओं में पढ़ करके कितना समय व्यर्थ में चला जाता है। यही समय साधना के अंदर जाए, स्वाध्याय के अंदर जाए, अनुप्रेक्षा के अंदर, वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा, परिवर्तना में जाए, सेवा में जाए, जप में जाए, कितने कर्मों की निर्जरा हो, और वह आत्मा को ही लाभ होगा। और जब व्यर्थ की बातों में जो समय जाता है, तो उसका नुकसान तो इस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। तो प्रबंधन च पकुबाई, लंबे समय तक क्रोध करना, दूसरे के समझाने पर भी नहीं समझना, शांत नहीं होना, हिम्मत कमाने के द्वारा इसको शांत नहीं करना,
दूसरी बात, ऐसे कार्य करना जिससे दूसरे को क्रोध आए, प्रबंध करना, क्रोध का प्रबंध करना, विकारों का प्रबंध करना, अपनी अज्ञानता मूढ़ता के कारण। तीसरी बात कही कि कथा आदि में स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, ऐसी कथाएं जिनका संबंध हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप से नहीं है, जिनके कारण से हमारा ध्यान दूषित होता है, परिणाम दूषित होते हैं, कर्मों का बंध होता है, समय व्यर्थ जाता है, ऐसी कथाएं करता है। तो ये अविनीतता का दूसरा लक्षण बताया। दूसरा तो अब तीसरा है नैतिज्य मानो बमाई, कोई अपने प्रति सद्भावना रखता है, मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, तो उस समय ये सोच करके उसको ठुकरा देना, यदि मैं इसका सहयोग लूंगा तो इसके बदले पता नहीं मेरे को क्या देना पड़ेगा, ना कर देता है, मेरे को जरूरत नहीं है। आचार्यों ने व्याख्या करते हुए छोटी छोटी बातें कही हैं, जैसे कोई साधु साध्वी पात्र उनको रंग रहा है, साधु की किसी दूसरे साधु ने देखा, वो कहने लगे आपको ठीक नहीं आते, लो मैं कर देता हूँ। साध्वी कर रही है, दूसरी साध्वी कर रही है, आपको नहीं आते, लो मैं आप ठीक कर देती हूँ। ये तो इसके संबंध में, इसके आगे हम और आगे बढ़े, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लो मैं आपका उच्चारण ठीक करा देता हूँ। लो आप पढ़ रहे हैं, आप मेरे को सुनाओ, जो समझ नहीं आएगा मैं आपको समझा दूंगा। अब दूसरे के ऐसे सद्भाव को ठुकरा देना, तो ये तीसरा दोष है नैतिज्य मानो बमाई, मित्रता का वमन करना। पहले तो कोई मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसको ठुकरा देना, मानो किसी ने भला किया है तो उसके उपकार को नहीं मानना। व्याख्याकार कहते हैं कृतघ्नता दिखाना, किसी के उपकार को नहीं मानना, ये तीसरा दोष है। बमई का मतलब नैतिज्य मानो बमई परित्यजती, बमती मतलब कि उसका परित्याग कर, बमन कर देता, छोड़ देता है। चौथा दोष बताया है सोयम लद्धुण मज्जई, सोयम श्रुत ज्ञान लद्धुण लब्ध्वा प्राप्त करके मज्जई मध्य करता है, श्रुत ज्ञान प्राप्त करके मध्य करना। कहा कि ऐसा भारी कर्मी होगा जो श्रुत ज्ञान आत्मा के अंदर प्रकाश करता है, जिस श्रुत ज्ञान का सहारा लेकर के अज्ञानता दूर होती है। जिस श्रुत ज्ञान के सहारे से आत्मा का अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, निर्वाण का मार्ग, आत्म समाधि का मार्ग प्रशस्त होता है, जिस श्रुत ज्ञान के कारण से आत्मा को दोषों को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है, जब भी कोई इस निर्मल श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके मद करेगा तो लोगों के अंदर धारणा यही बैठेगी, देखो हमने सुना तो कुछ है कि शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने से विनम्रता आती है, सरलता आती है, धर्म के अंदर उत्साह आता है, वैराग्य बढ़ता है। लेकिन ये श्रुत ज्ञान का अभ्यास करें, इनके अंदर तो हमारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब उनके अंदर ऐसी भावना है कि क्या श्रुत ज्ञान के अंदर दोष है, जहाँ इन लोगों के अंदर दोष है, अध्ययन करने वाले वे भ्रमित हो जाएंगे। कहते हैं ऐसा शुद्ध ज्ञान को पा करके मद करने वाला स्वयं तो पतित होता है, दूसरों के भी पतन का कारण बन जाते हैं। तो जहाँ चौथे दोष का वर्णन किया जा रहा है, जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके मद करता है, जो क्या है कि मेरे को शुद्ध ज्ञान बहुत है, मैं बहुत शुद्ध हूँ, मेरे पास ज्ञान बहुत है, कोई मेरे से चर्चा वार्ता नहीं कर सकता, कोई मेरे को चर्चा वार्ता में पराजित नहीं कर सकता। कहा जो ज्ञानी के लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो है शुद्ध ज्ञान, जितना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर मृदुता, उसके अंदर विनम्रता बढ़ती जाएगी,
लेकिन जब किसी आत्मा के ही गाढ़े पाप कर्मों का उदय आता है तभी ऐसे दोष पैदा होते हैं। शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके मद करना, तो ये चौथा दोष बताया कि आत्मा के अंदर इस मद पैदा हो तो इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ते हैं तो रुकावट आत्मा के, इस आत्मा के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में ही आएगी। तो ये चार दोष। आगे अविपाव परिखेदी अविमित्तेषु कुप्पहि सुखिय साविमित्त स रहे भाषाई पावगु। अभी का मतलब और, जहां पर पाव परिखेदी दूसरों के ऊपर पाप का परिक्षेप करने वाला, मानो किसी से भूल हो गई है तो उस भूल को लेकर के उच्छारना, उनका तिरस्कार करना, उनका अपमान करना, ऐसा करने से ये नहीं होगा उसकी बड़ाई हो जाएगी। हाँ, ऐसा करने से उसकी ही तुच्छता प्रकट होगी। अपने बड़े गुरुजन हैं, बड़े कबीर हैं, आचार्य आदि हैं, मानो शतमस्तक के कारण से कहीं भूल हो गई है तो उसका केवल विनम्रता से तो प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन उनका अपमान, उनकी अशांतना, उनका तिरस्कार करने से अपने ही कर्मों का, प्रगाढ़ कर्मों का बंध होगा। तो जो परीक्षित उनका तिरस्कार करता है, उनकी निंदा करता है, गर्हा करता है, इस गाथा में आगे दूसरा दोष अविमित्तेषु कुप्पहि, जो अपने हित चिंतक हैं, समय समय पर हितकारी सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गलत रास्ते से, पाप के मार्ग से रोकते हैं, ऐसे हित चिंतक जो अपने मित्र हैं, हितैषी हैं, उनके प्रति क्रोध करना। और क्रोध भी कैसा, जिसके कारण से उस क्रोध से क्या होगा, मित्रता में खटास आएगी। और वो सोचेंगे एक तो इसको हम पाप से रोक रहे हैं, हित शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरा जो क्रोध करता जा रहा है। वो दशमी कालिक सूत्र के 9 में ध्यान की बात आ जाएगी कि जैसे घर में लक्ष्मी आती है लेकिन उसको डंडा मार के बाहर निकाल देते हैं, ऐसे लोगों के संबंध में कहा जा सकता है कि जो हित चिंतक, हितैषी हैं, जो उनके प्रति क्रोध करते हैं। ये छठा दोष। आगे सातवां सुपिय सावी मित्र स रहे भाषाई पावगम। सुपिय सावी मित्र स, जो मित्र बहुत प्यारा है, हर समय उसका ध्यान भी रखता है, हित चिंतक है, कहते हैं ऐसे मित्र का रहे एकांत में। सामने तो प्रशंसा करेगा, मेरा बड़ा सौभाग्य है आप जैसा हितैषी मित्र मिला, लेकिन पीठ पीछे उनकी निंदा करने वाला, उनकी बुराई करने वाला, ये तो ऐसे है, ये ऐसी है, कहते भाषा ही पापगम, पाप कार्य उसके संबंध में उसकी बुराई करता है। पापगम भाषते, उसकी बुराई कहता है, उसकी बुराई करता है। इस प्रकार 14 में से ये 7 दोषों का वर्णन हुआ। और इसके आगे पैन भाई दोहिले श्रद्धे लुद्धे अनिग्रहे असंविभागी अचियते अविनीयति उच्चै पैन भाई प्रकीर्णवादी। प्रकीर्णवादी क्या होता है, प्रकीर्ण कहते हैं बिखरा हुआ असंबद्ध बातें करना, जिनका कोई आपस में मेल नहीं बैठता, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं बैठता, कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना, सुनने वाला भी पजल हो जाता है, कहना क्या चाहता है। तो ऐसे प्रकीर्णवादी। और दूसरा इसका अर्थ क्या है, प्रतिज्ञावादी। प्रतिज्ञावादी का मतलब निश्चयकारी भाषा बोलना, जिनके संबंध में अपने कोई भी संदेह है, जिनके संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, वहां पर कहना नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ऐसे प्रकीर्णवादी, असंबद्ध बातें करना, प्रतिज्ञावादी, निश्चयकारी भाषा का सेवन करना, प्रयोग करना। आगे दुहिले द्रोहशील, दुही का मतलब कलह प्रिय होना, लड़ाई झगड़े वाली वृत्ति रखना, ये भी दोष है। तो आगे कहा छद्दे लुद्धे और निग्रह, छद्दे स्तब्ध, ये दूसरी गाथा के अंदर तीनों शब्दों का वर्णन आ गया था। छद्दे स्तब्ध, अच्छा हो ठीक है लेकिन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को अच्छा मानता है, अपनी प्रशंसा करता है। आगे लुद्ध, जो रस आदि गृष्ट रसों में
रसों में गिरफ्त रहता है, जीवा का चटोरापन है, अनिग्रह है, इंद्रियां जिसकी वश में नहीं है, पांचों इंद्रियां अपने इनके ऊपर संयम नहीं है, उसके लिए अनिग्रह शब्द का प्रयोग किया। असंविभागी, जो सम विभाग नहीं करता। एक तो सम विभाग घर गृहस्थी में होता है, वहां तो बड़ी बड़ी चीजों का होता है, लेकिन साधु जीवन में क्या है, जहां पर तो आहार है, वस्त्र है, पात्र है, इन्हीं के संबंध में लेकर के जहां पर सम विभाग नहीं करना। कहा जिम्मेवार जो होता है उसका जो होता है किसको कितनी जरूरत है, उसकी जरूरत के अनुसार उसको दिया जाए, और सारा कोई ऐसा ना रहे कि जिसको अभाव में जीना पड़े, जिसको अपने ज्ञान दर्शन चरित्र की साधना में कठिनाई आए, इन सब बातों का ध्यान रखना। लेकिन जो नहीं रखता, असंविभाग, समविभाग नहीं करता, अचियत्ते, अचियत्ते का मतलब अप्रीतिकर, कोई दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, या किसी के साथ बातचीत हो रही है, उनके साथ प्रीति भावना जोड़ करके अप्रीति भाव पैदा करना, आपस में क्लेश पैदा करना, आपस में ऐसा वातावरण बना देना कि जिससे स्वयं भी अशांत रहेगा, दूसरे अशांत रहे। ये सारी बातें मिला करके 14 बातें हो गई। ये 14 दोष अविनीय थी बुच्चई, ऐसे दोषों वाला अवनीत है, थी ऐसा बुच्चई प्रोचित कहा जाता है। ये 14 दोष, इनको जानना, विचारना है कि जब हम शांति के क्षणों में हो, ध्यान की मुद्रा में हो, उस समय विचार करें, जो अनुप्रेक्षा करें, ये मेरे अंदर कितने दोष हैं, इनको कैसे निकाला जा सकता है, क्या मैं साधना करूं अपने प्रति। यदि ऐसे दोष मेरी आत्मा के ऊपर, आत्मा के अंदर उभरा, मैं उसको शांत करूंगा, नहीं शांत किया तो उसके आत्म शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए मैं उपवास करूंगा, मैं 2 दिन का उपवास करूंगा, मैं दाना शास्त्र इतनी बार उसका स्वाध्याय करूंगा, लोगस का पाठ है इतनी बार करूंगा, ध्यान करूंगा, विशेष साधना करूंगा, ताकि ये दोष जड़ों से खत्म हो जाए। हमारी साधना यही है ना कि इन दोषों से छुटकारा हो, हमारी आत्मा शांत हो, दांत हो, रिजु हो, संतोष में रहने वाली हो, बिल्कुल चरित्र की आराधना सम्यक हो, हमारे व्रतों में किसी प्रकार का दोष ना लगे, लगा है तो उसका हम कैसे शुद्धिकरण करें, इसके प्रति हमें जागरूक रहना। हमारी आत्मा की साधक की अप्रमत्तता इन्हीं बातों में है, इन दोषों से हम बच के रहें, और जिनसे गुणों का विकास हो उनकी हम साधना, उनकी हम आराधना करें, क्योंकि हमारी आत्मा मैली ना हो, जो मैल आई है उसको दूर करना। जब ये आत्मा निर्मल होती जाएगी तो शुद्ध परिणाम आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जैसे इसका बोझ उतरता जाएगा, आत्मा अपने आप ऊर्ध्वगामी होगी। तो भगवान की जो शिक्षाएं है, जो मार्ग है, उस पर हमें चलना है, चलने का अभ्यास करना। जहां जहां आत्मा को दोष लगते हैं, भगवान हमारे अनंत हित चिंतक होने के कारण से वो हमें कदम कदम पर समझाने का प्रयास करना है कि साधु साध्वी को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से ऐसा होता है, आत्मा मलिन होती है, पाप कर्मों का बंध होता है। हम जहाँ इस मार्ग पर आए हैं, हमें जो जीवन मिला है, जो हमारा जीवन सफल हो, संसार में भटकना ना हो, कर्मों के बंध ना हो, इसलिए हमें इन बातों का सदा ध्यान रखना। तो ये 14 दोषों का वर्णन किया, इन 14 दोषों से अपने आप को बचाना। अब इसके आगे 15 गुणों का वर्णन किया जा रहा है। आह 15 सही ठाणे ही विनीय की उच्चाई, नियावती अचवले अमाई अकुहले, अपम चाही दीवाई प्रबंधम चरने कुबाई, मैं तीज मानो भयाई सोयम लथुने मज्जई, नाय पाव परि केवी नाय मित्तेसु कुपाई, अपिय सावी मित्तस रहे कल्याण भाषाई, कलह डमर बच्चिए बुद्ध अभी जाइए,
हीरिमं पड़ी संलीने सुविनीय तिवुच्चई। अब 15 गुणों का वर्णन किया जा रहा है, जिसके कारण, जिनके कारण आत्मा को विनीत कहा जाता है। जिनके अंदर जो गुण है वे आत्मा विनीत है, और जो विनीत है, जैसे पहले कहा था, अवनीत 14 दोषों के कारण वो निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। तो जहाँ कहा जा सकता है जिसके अंदर जो गुण आ गए हैं वो निर्वाण को प्राप्त करता है, वो निर्वाण का अधिकारी है, वह शांति को प्राप्त करता है, समाधि को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। उसकी आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप जो है वे सुरक्षित रहते हैं। वे आत्मा विराधकता के स्थान पर आराधक बनता है। कितना बड़ा इस आत्मा का लाभ है। तो ये 15 गुणों को जानने और इनको अपनाने का हम पूर्ण प्रयास करें, अभ्यास करें। तो बताया, अह 15 सही ठाणे, इन 15 स्थानों से सुविनीय तिवुच्चई, सुविनीत है, ऐसा कहा जाता है। इस आत्मा के अंदर जो 15 गुण पाए जाते हैं वह आत्मा विनीत है, विनयवान है, वह अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ने वाला है, आत्मा को निर्मल करने वाला है, इस संसार सागर को पार करने वाला है। ऐसा आत्मा, उसको सुविनीत कहा जाता है इन 15 गुणों के कारण। तो इनमें पहले 4 गुण है, नियावती, अचवले, अमाई, अकुहले। नियावती, नियावती का मतलब गुरुजनों से अपने आप को नीचे रखना। नीचे रखने का मतलब चाहे बैठने का स्थान हो, वस्त्र आदि पहनने का स्थान, पहनने की बात हो, भोजन आदि की बात हो, देखा जाए तो हर बात में अपने गुरुओं को, अपने स्थविरों को, अपने बड़ों को आगे रखे और विनम्रता का भाव रखे। अपनी आत्मा के अंदर अभिमान पैदा न हो, अपने आप को इस भ्रम में न पाले, मेरी सात तपस्या ऊंची है, मेरा ज्ञान ऊंचा है, मेरा संयम ऊंचा है, ऐसा मद अपने अंदर ना आने। देखा जाए तो ये मद जो है, जहां पर नियावती से इन गुणों को शुरू किया है, सारी बुराइयों की जड़ जो है, जब यही है कि मद, जिस समय जो मद आता है, आत्मा को जो भ्रम हो जाता है, अब मैं बड़ा बन गया हूँ, मेरा ज्ञान बड़ा बहुत बढ़ गया है, मेरा चरित्र बड़ा ऊंचा है, मेरी तपस्या बड़ी ऊंची है, मेरा भक्तों का बल बहुत बढ़ गया है। अब इनके कारण से जब मद आ जाता है तो समझना अब इसके पतन के लक्षण प्रकट होने लगे हैं और गिरना शुरू हो गया। तो इसलिए भगवान जहां पर फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को निम्ना, अपने आप को झुकने वाला बनाओ, अपने आप को छोटा समझो, इस मद को छोड़ दो। अपने आप को, जहां पर ये बात आई बड़े हैं कौन है, तो वहां पर हजारों नाम हमारी जुबान पर आ जाए, वो बड़ा है, वो बड़ा है, वह बड़ा है। और छोटे की बात आए तो आत्मा की दृष्टि से वहां पर अपने आप को खड़ा कर दे, वह सबसे छोटा है। कहा जाता है जिसने अपने आप को झुका लिया, समझो उसने अपनी मंजिल को भी पा लिया, अपने लक्ष्य पर पहुंचने का अधिकारी बन गया। तो पहले ही कहा जाता है कि जब हम अपने आप को छोटा समझेंगे, अपने ज्ञान को न्यून समझेंगे, अपनी साधना को न्यून समझेंगे, तो जब दूसरे करने वाले हैं उनके प्रति आदर मान की भावना पैदा होगी, अनुमोदना की भावना पैदा होगी, और इसके कारण से ही हमारे जो अंतराय हैं वो टूटने शुरू होंगे, वो कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे। तो इसलिए कहा जाता है नियावती, निम्न स्थानों में रहना, विनम्र बन के रहना, अपने अंदर अभिमान पैदा नहीं होने देना। दूसरी बात कही है अचवले। अचवले का मतलब अपने अंदर चंचलता पैदा नहीं होने देना। चंचलता पाप कर्मों के उदय से, मोहनी कर्म के कारण से आ जाती है। दोष तो जन्म जन्म से आत्मा के अंदर चले आए हैं, लेकिन गुणों को पैदा करने के लिए तो साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, हर समय जागरूक रहना पड़ता है।
तो कहा ये जो चंचलता है ये भी आत्मा को साधना के मार्ग में रोकने वाली है, विघ्न पैदा करने वाली है। इस चंचलता के कारण कहीं पर भी स्थिरता नहीं बनती, ना जप में बनती है, ना स्वाध्याय में बनती है, ना संयम में बनती है, ना तपस्या में बनती है, ना ध्यान के अंदर बनती है। तो इसलिए कहा जाता है इस चंचलता को नष्ट करने के लिए अवशास्त्र स्वाध्याय है, जो जो गुण है इन्हीं का अभ्यास है। जितना अभ्यास बढ़ता जाएगा इस चंचलता के ऊपर अंकुश लगना शुरू होगा। तो इसके संबंध में कहा है ये 4 प्रकार की चंचलता है। पहले गति की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भावों की दृष्टि से। गति की दृष्टि से जल्दी जल्दी चलना, बिना देखे चलना, क्रिया समिति का ध्यान नहीं रखना, चल कहीं रहा है ध्यान कहीं है, बातें की बातें करता जा रहा है। तो कहा ये क्या है, गति चंचलता है। गति के अंदर अपना ध्यान नहीं रखना, क्रिया समिति का पालन नहीं करता है, तो ये दोष है। तो कहा जहां पर चपलता की व्याख्या की जा रही है, लेकिन हमें क्या करना, अचपल, इस चंचलता को छोड़ना है, अचबले। तो पहला है गति की दृष्टि से, दूसरा है स्थान की दृष्टि। स्थान पर एक स्थान पर टिक करके नहीं बैठना, कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है, कहीं कहीं जा रहा है। तो कहा एक स्थान पर टिक करके नहीं बैठा है तो वह क्या स्वाध्याय करेगा, क्या ध्यान करेगा, क्या सेवा करेगा। देखा जाए स्थान की चपलता उसके अंदर है तो वो भी सफल होने वाला नहीं है। तो दूसरा है स्थान की चपलता, और तीसरा है भाषा की चपलता, हर समय बोलते रहना, बिना विचारे बोलना। जो बोलना है वो तो नहीं बोलना, जो नहीं बोलना है ऐसे बोल देता है, मतलब भाषा समिति का ध्यान नहीं, वचन गुप्ती अपने जीवन में नहीं आई। कहा है पहले तो मौन रहे, यदि बोलना पड़ता है, जरूरत है तो बोलते समय भाषा समिति का पूर्ण ध्यान रखे कि भाषा समिति बोलने से मेरी मेरी तुच्छता प्रकट ना हो। तो कहते हैं बोलने से किसी की आत्मा को क्लेश नहीं होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखे। तो नहीं ध्यान रखता है तो ये क्या है, भाषा की चपलता है। असंबद्ध वचन बोलना, ज्यादा बोलना, बिना विचारे बोलना। आगे भाव चपलता है। भाव चपलता का मतलब भावों का स्थिर नहीं रहना। ज्यादा करके देखा जाए तो जहाँ व्याख्या में तो ये कहा है कि एक कार्य को स्थिरता पूर्वक न करना, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अब कहते हैं एक साथे सब सधे, सब साथे सब जाए। जब हम एक ही समय में अनेक कार्य शुरू कर देते हैं तो कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। जब हम सभी ओर से ध्यान हटा करके किसी एक कार्य में अपने आप को लगा देते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर सफलता मिलती है, और उस सफलता से उत्साह बढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरे क्षेत्र में बढ़ता है तो वहां भी उसको सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे सफलता प्राप्त करते करते कितना आगे बढ़ जाता है। तो कहा ऐसे भावों की चपलता के कारण वो आगे बढ़ नहीं सकता। और जहां पर भाव जो है वो मन का विषय है, मन के अंदर धर्म की और धर्म की बातों की ओर एक जगह टिकना नहीं, इस ओर ध्यान न लगा करके जो अप्रशस्त क्षेत्र है, अप्रशस्त भावनाएं हैं, उनकी ओर ध्यान देना, ये क्या है, भाव चपलता है। तो कहा इन चारों प्रकार की चपलता का परित्याग करना, मतलब गति की भी चपलता, गति में गंभीरता होनी चाहिए। जैसे हमारे आदर्श है श्री गौतम स्वामी जी महाराज, कैसे वर्णन आता, अतुर्यम अचवलम असंभंतम। अतुर्यम, उनमें किसी प्रकार की त्वरितपना, जल्दीपना नहीं था। अचवलम, उनकी गति में कोई चंचलता नहीं थी। असंभंतम, चलते समय उनके अंदर किसी प्रकार की मतलब कि व्याकुलता आकुलता नहीं थी, ऐसे उनकी गति थी। तो ऐसे गति में ध्यान रखना, स्थान एक स्थान पर बैठ करके जो जो कार्य करना है गंभीरता से, ध्यान से, विवेक से करे। शास्त्र स्वाध्याय है, वाचना है, कृचना है, परिवर्तन है, अनुपेक्षा, धर्म कथा, हर बात में
गंभीरता से उस कार्य को करे, ध्यान से करे। और भाषा के संबंध में भी भाषा पहले तो मौन रहे, बोलना है तो विचार करके बोले, भाषा समिति का ध्यान रखें। और भावों के संबंध में भावों में किसी प्रकार के अशुद्ध अशुभ भाव हमारे मन के अंदर ना आए। और हमारा अभ्यास होना चाहिए कि प्रशस्त भावों में हमारी आत्मा रमण करे। मानो नहीं आते हैं तो उसके लिए हम प्रयास करें, शास्त्र पाठ करें, शास्त्रों को बार बार पढ़े, व्याख्या सहित करें। जितना व्याख्या सहित हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे भावों में निर्मलता आती जाएगी। तो कहा कि चारों प्रकार की चपलता को छोड़ करके क्या बनना, अचवले, चंचलता से रहित, गंभीर बनना, इन गुणों को अपने आत्मा के अंदर पैदा करना। जो दूसरा गुण है। अब तीसरा गुण है अमायी। आत्मा के अंदर किसी प्रकार की माया ना हो, अपने पापों को छिपाए नहीं, किसी को धोखा देने का प्रयास ना करे। क्या होना चाहिए? अमायी का मतलब हृदयता हो, सरलता हो, आर्जव भाव हो। ये तभी होगा जब हम जागरूक रहेंगे, तब क्या होगा, तब इन दोषों से बचा जाएगा और ये गुण पैदा होंगे। अमायी, सरलता। भगवान ने सरलता को कितना ऊंचा स्थान दिया है। कहा कि सरलता हमारी साधना की सफलता का सूचक है। साधक जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, संसार के सब संबंधों को, रिश्तों को, नातों को, धन दौलत को छोड़ दिया है, कहा जब इतना त्याग किया है तो फिर किस प्रकार की इस बात की माया करनी है। यदि कोई अपने जीवन में दोष है तो उसको स्वीकार करो। यदि स्वीकार करेंगे तभी तो उसको हम दूर कर सकेंगे। इतना ही तो होगा कि मानो दोष है तो दूसरे हमें बुरा कहेंगे, लेकिन यदि हमने स्वीकार करने के साथ उसकी आलोचना करनी है तो हमारा जन्म जन्म सुधर जाएगा। और जब भी अपने पापों को छिपा करके रखते हैं तो इस जन्म में तो कुछ समय के लिए प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जब ये अंदर माया का संस्कार जागृत होगा, लोगों के अंदर प्रकट होगा, तो जितना प्रतिष्ठा का भवन बनाया था सारे का सारा धराशायी हो जाएगा, भगवान की आज्ञा का निराधक होगा। और जहां भी शांति नहीं, अगले जन्मों में भी उसकी आत्मा को शांति नहीं। तो जिस समय आलोचना का वर्णन आया था, प्रायश्चित का वर्णन आया था, उस समय सारा सुनाया था कि किस प्रकार माया के कारण से इस आत्मा का जे जन्म भी विकृत होता है, अगला जन्म, उससे अगला जन्म, कैसे संसार में उन लोगों को भटकना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये माया के संस्कार अपनी आत्मा से निकाले, आत्मा के अंदर ऋजुता का भाव, सरलता का भाव प्रकट करे। आगे का है अकुहले। अकुहले का मतलब कुतूहली ना हो। कुतूहल का जो अर्थ है काफी व्यापक, इसके दो पक्ष आ जाते हैं। एक तो मनोरंजन में कुतूहलता, उत्सुकता है। कुतूहल का मतलब उत्सुकता, कोई जानने की इच्छा है, मनोरंजन है, इंद्रियों के विषय है, संसार के प्रसंग है, वहां पर कुतूहलता है, ये अप्रशस्त है। कहते राग रंग में, नाटक आदि में, इंद्रजाल आदि खेल तमाशों में लगाना, ये कुतूहल जो है आत्मा के लिए अप्रशस्त है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में बाधक है। लेकिन एक कुतूहल वह होता है जिसका जो प्रशस्त है, अपने ज्ञान में, ध्यान में, शास्त्र में, इस शास्त्र में क्या बताया है, इस शास्त्र में क्या बताया है, ये कुतूहल होना। जैसे भगवती सूत्र में गौतम स्वामी जी के लिए आता है, जाए सत्य, जाए संशय, जाए कुतूहल। वहां पर कुतूहल, श्रद्धा पैदा हुई, रुचि पैदा हुई, जानने की ये कैसे है, ये कैसे भगवान कहेंगे, इसके संबंध में पता नहीं ये कैसे है, ये संशय हुआ, फिर कुतूहल, मैं भगवान से पूछूंगा तो भगवान इसका क्या उत्तर देंगे, उसको जानने का कुतूहल है। तो कहा ये कुतूहल जो है प्रशस्त है। तो हमारे अंदर जो प्रशस्त है उसका निषेध नहीं है, जो अप्रशस्त है, प्रमाद का कारण है, कर्म बंध का कारण है, समय जिसके अंदर व्यर्थ जाता है, ऐसे कुतूहल का परित्याग करना, ऐसे कुतूहल से जो रहित है। तो ये चौथा गुण बताया जा रहा है, अकुहले, कुतूहल से रहित हो। तो वो कुतूहल कौन सा है? जिस संसार से संबंधित है, मनोरंजन से, जिसमें राग रंग है, खेल तमाशे हैं, व्यर्थ की बातें हैं, जिसके कारण से अपने स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, अपनी धर्म साधना में बाधा विघ्न पड़ते हैं।
तो कहा ऐसे कुतूहल के अंदर अपने आप को नींद जाना, उस ओर से अपने आप को रोके। तो इसलिए अकुतूहल, कुतूहल से रहित हो। ये 4 बातें आई। अब इसके आगे तो जैसी हमारे को सूचना मिली थी उसके अनुसार 3 बज गए हैं। और जैसा भी हो उसके आगे बाकी कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। अथेन वंदामि गुरुदेव। हाँ जी। आप श्री जी ने अनंत ज्ञान प्रदान किया, हमें अमूल्य जिनवाणी से लाभान्वित किया। आपका अनंत अनंत उपकार। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगी कि इस कक्षा का समापन करने से पूर्व मंगल पाठ की कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो अध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो तारो सब पावपनाशन, मंगलानंद संदेशी मंगलम, श्री चतारि मंगलारिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पुनत्तो धम्मो शरणं प्रवक्ष्यामि। 4 शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण कोय योग भव करनी आप। अथेन वंदामि। खूब साथ